और आज 9 मई की सुबह बड़े ही ड्रामाई अंदाज में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के शाहीन बाग में बुलडोज़र पहुंचा। अतिक्रमण को हटाने के लिए वो जिसको कि इलीगल एनक्रोचमेंट बताई जा रही थी उसको साफ़ कराने के लिए पहुंचा। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक तकरीबन 90% लोगों ने अपना एनक्रोचमेंट या आगे जो इलीगल ऑक्यूपाइड जगह थी उसको पहले ही हटा दिया था। लेकिन आज सुबह शाहीन बाग पर आकर पहले बुलडोज़र खड़ा हो गया। साउथ एमसीडी के अधिकारी वहां पर पहुंच गए और फिर थाने से पहले 5 तारीख को 5 मई को पुलिस की तरफ से कह दिया गया था कि नो एक्शन नो फोर्स, मौजूद ही नहीं थी फोर्स तो जाहिर है एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन आज किसी तरह से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाने के लिए साउथ एमसीडी अपना एक बुलडोज़र ले करके जिस वक्त शाहीन बाग के मेन कालिंदी कुंज रोड पर पहुंची है, तो ये वहां की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं जहां हज़ारों की तादाद में लोग निकल आए, ज़बरदस्त भीड़ जमा हो गई, खूब हंगामेबाजी हुई, नारेबाजी होती रही। लोग बुलडोज़र के आगे आकर के बैठ गए और पूरी तरीके से इसकी कार्रवाई को असंवैधानिक मानते हुए यहाँ से बुलडोज़र वापस ले जाने की मांग करते रहे। इस बीच वो लोग कि जो यहाँ के दुकानदार नहीं हैं, जो स्थानीय लोग भी हैं और उसके अलावा जो कुछ कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी यहाँ पहुँचे, कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे, आम आदमी पार्टी के लोग पहुँचे, मकामी एमएलए अमानतुल्लाह खान पहुँचे, उनके अलावा जो मकामी पार्षद हैं यहाँ से काउंसलर वाजिद खान वो यहाँ पर पहुँचे और बहुत से अलग अलग लोग भी आर्मी के भी यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे और उन्होंने भी पूरी तरीके से इसका विरोध किया और प्रदर्शन जो था उसको बढ़ाया। लगभग 12:20 के आसपास की बात थी कि जिस वक्त बुलडोज़र को यहाँ से बेरंग वापस लौटना पड़ा और एक बिल्डिंग जिसके ऊपर की शटरिंग लगी हुई थी और वहाँ कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था, जो कि पाड़ जिसको कहा जाता है, लोहे की पाड़ लगाई हुई थी, उसको खोलने के लिए लोगों ने जिनकी वो बिल्डिंग थी वहाँ खुद ही उसकी पहल की और उसको हटाने लगे। लेकिन जिस तरह से बुलडोज़र वहाँ खड़ा रहा, तमाम मीडिया वहाँ पर, भोंपू मीडिया वहाँ भे भे हू करता रहा और भोंपू मीडिया की ही वजह से इतना ज़्यादा हाय हल्ला और हंगामा हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 90% के आसपास लोगों ने अपना अतिक्रमण पिछले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर खुद ही साफ़ कर लिया। 7 नंबर जो कि शाहीन बाग में जैद कॉलेज है उसके बाहर का जो इलीगल ऑक्यूपाइड स्पेस था, जहां मस्जिद का वज़ूखाना और 2 वॉशरूम बने हुए थे, उनको भी खुद ही हटा लिया गया वहां के मैनेजमेंट की तरफ से और विधायक की अपील की तरफ। जैसे मुझे बताया गया कि विधायक ने अपील की थी, जिसके बाद फिर लोगों ने उसको बेहतर समझा कि खुद ही हटा लें। यानी साउथ एमसीडी के पास कोई भी तर्क नहीं था, कोई जवाब नहीं था कि आखिर क्यों आज और कार्रवाई जो है वो बुलडोज़र की कहाँ की जाए। कुल मिलाकर के ज़बरदस्त हंगामेबाजी रही और उसके बाद फिर जब लोग आगे आ गए तो बुलडोज़र को बेरंग लौटना पड़ा और वो जो शटरिंग लगी हुई थी, जहाँ रेनोवेशन का काम, जहाँ पेंट और प्लास्टर का काम किया जा रहा था, उसी की तस्वीरें दिखाई गई सोशल मीडिया पर। लगातार लीडिंग चैनल्स पर ये दिखाया गया कि बुलडोज़र अपनी कार्रवाई करके जा रहा है, जबकि जिन लोगों की वो बिल्डिंग थी उन्होंने खुद ही जहां रेनोवेशन का काम कराया जा रहा था वो आज नहीं तो कल तो वैसे भी हटना था, क्योंकि जब कभी प्लास्टर होता है या फिर पेंट वगैरह किया जाता है तब इस तरह की पाड़ लगाई जाती है। तो ये लोहे की आयरन रॉड्स की पाड़ थी जिसको हटाया। आज के इस हाई वोल्टेज ड्रामा और बुलडोज़र बाबा की कार्रवाई को इस तरह से भी आज देखा गया कि सुबह ही पुलिस की तरफ से कह दिया गया था नो फोर्स नो एक्शन, यानी आज के दिन के लिए भी साउथ एमसीडी के लिए साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बता दिया गया था कि फ़ोर्स मौजूद नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जो जोनल ऑफिसर हैं और उसके अलावा जो कुछ अधिकारी हैं साउथ एमसीडी के, वो एक सिंगल बुलडोज़र लेकर के पहुंच गए, जबकि हमने देखा था कि जहांगीरपुरी में एक ही वक्त में 9 बुलडोज़र लेकर जाया गया था। यानी एमसीडी के लोगों को मालूम था कि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको बुलडोज़ किया जाए। उसके अलावा जिस वक्त में हालात बिगड़ते देखे और एमसीडी के लोगों को ये लगा कि अब हालात मज़ीद बद से बदतर हो रहे हैं, तो एक के बाद एक 112 पर, पुलिस कंट्रोल रूम पर भी लगातार कॉल की गई और फिर उसके बाद में जब मीडिया पर ये खबर लाइव चलने लगी और चैनल जिसको लगातार दिखाते रहे, बुलडोज़र के आगे लोग लेटे और बैठे दिखाई देते रहे, नारेबाजी शाहीन बाग में होती रही, तो मजबूरन फिर पुलिस फोर्स को यहाँ मोबिलाइज़ किया गया। सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो,
उनके अलावा जो दिल्ली पुलिस के रिज़र्व फोर्स कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर भेजा गया। थाना जामिया नगर, थाना श्रीनिवासपुरी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या फिर सरिता विहार थाना और जितने भी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की रिज़र्व फोर्सेज और पुलिस अफसरान थे वो भी भाग दौड़ कर मौके पर पहुँचे गया। देखिए शाहीन बाग से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, हिंदुस्तान लाइव के ब्यूरो चीफ AN शिबली की रिपोर्ट और साथ ही ज़कीउल्लाह की तस्वीरें सीधे शाहीन बाग से। 2000 ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो आपको लगे कि तूफान मचा हुआ है। मैं कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश हो रही है कि शाहीन बाग में बिल्कुल तूफान मच गया, हंगामा मचा हुआ है। MCD का ईमानदारा कार्रवाई नहीं है, ये भाजपा और आदेश गुप्ता के इशारे पे दिल्ली के जो मेयर है SDMC के वो घुटने टेक कर इन्होंने 365 दिन काम नहीं किया। आज जब उनका टर्म खत्म हो रहा है तो इस तरह का बुलडोजर भेज के जो आपसी भाईचारा है दिल्ली का, जो आपसी मेल मोहब्बत है उसको तोड़ना चाहते हैं। ये नफरत का बुलडोजर है, ये नफरती बुलडोजर हम शाहीन बाग में नहीं चलने देंगे। अगर बुलडोजर सबसे पहले कि यहीं चलाना है तो आदेश गुप्ता के घर पे चलाओ जहां अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है। सबसे पहले इकबाल सिंह जो मेयर है नॉर्थ MCD के, आप उनके घर चलाइए जहां अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। हम गरीबों के घर पे बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। आप सिर्फ शाहीन बाग कांग्रेस के परवेज क्यों मीडिया के माध्यम से यहाँ कहीं कोई नोटिस क्यों रोक रहे हैं आप? देखिए अब आशु है, आशु को पुलिस ले जा रही है। देखिए आशु यहाँ पे उसको पुलिस ले जा रही है और आशु यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं हो, लेकिन पुलिस ने आशु को ही पकड़ लिया है। आशु को भी ले जा रहे हैं। देखिए एनफोर्समेंट होना चाहिए, मगर गरीबों को घर मिलना चाहिए। जो गरीब यहाँ हिंदू और मुसलमान भाई तो रहते हैं, यहाँ हम नहीं चाहते जहाँ की पूरी यहाँ बने। तो बुलडोजर बहुत देर पहले आया था, लेकिन यहाँ से वो एक इंच अभी आगे नहीं बढ़ सका। कुछ लोगों ने यही उसे रोक दिया है, लेकिन अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे जमा हो चुकी है। लोगों की देख लीजिए आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है। देखिए फिलहाल इतनी देर के बाद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर के साथ ही स्थानीय लोगों का मजमा यहाँ पर हो चुका है। देखिए जो लोग मीडिया की हरकतों से नाराज हैं वो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। यदि मोदी मीडिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो बुलडोजर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी, उसके बाहर जो पाइप लगा था, काम होता रहता है ना जब बिल्डिंगों का। ये देख रहे हैं आप, ये पाइप लगा हुआ है, इसको हटाने की तैयारी थी, लेकिन ये लोग खुद ही खोल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लोग खुद ही खोल रहे हैं। इसमें किसी तरह की खास कार्रवाई नहीं हुई है, खुद ही लोग तैयार हो गए खोलने के लिए। ये बुलडोजर ठीक यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी बिल्डिंग के पास, ये G ब्लॉक है। ये जो इलाका देख रहे हैं आप शाहीन बाग का G ब्लॉक है। यहाँ पे मीडिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं हमेशा की तरफ फिर आपको बता रहा हूँ, बुलडोजर सिर्फ एक है, मीडिया वाले लगभग 500-2000। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो आपको लगे कि तूफान मचा हुआ है। मैं कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश हो रही है कि शाहीन बाग में बिल्कुल तूफान मच गया, हंगामा मचा हुआ है। साथियों, आज दिल्ली पुलिस ने मुझे शाहीन बाग में डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। मुझे नहीं पता कहाँ ले जा रहे हैं ये, लेकिन जिस तरह से नफरती बुलडोज़र शाहीन बाग में गरीबों पे चलाने की कोशिश की जा रही थी,
कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय लीडर्स हैं और मैं इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये सरासर जो है राजनीति से प्रेरित है। ये आदेश गुप्ता के इशारे पे हो रहा है, ये एसडीएमसी के इशारे पे नहीं हो रहा है साथियों। ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसकी पटकथा जो है भाजपा के प्रदेश कार्यालय में लिखी गई है और भाजपा के आदेश गुप्ता के इशारे पे उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उसके बाद ये सब हो रहा है और जिस तरह से बांटने की कार्रवाई हो रही है, शाहीन बाग को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे सारा का सारा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और जो इंक्रोचमेंट यहीं हो। ईमानदारी से पूरे दिल्ली में अगर इंक्रोचमेंट हटाना है तो आप हटाइए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन पिक एंड चूज़ की पॉलिसी का हम कड़ा विरोध करते हैं, हम निंदा करते हैं। इस तरह की राजनीति ओछी सोच आपकी जो भाजपा की है वो कांग्रेस पार्टी के लोग उजागर करेंगे और इस बुलडोज़र के खिलाफ एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। मैं आज अपने इलाके के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि 4 दिन पहले मैंने एक यहाँ की तमाम RWAs को, तमाम मार्केट के ज़िम्मेदारों को, तमाम इलाके के ज़िम्मेदारों को बुलाया था और उनके साथ जाकर के पूरी रोडों का जायज़ा लिया था और जो जहां मुझे गलत लगा था वो मैंने हटवा दिया था और उन्होंने हटा लिया था। मेरी इस अपील को उन्होंने माना और जैद कॉलेज के बराबर में हारून साहब की एक मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो टेम्परेरी उन्होंने एक बाथरूम और वुज़ू खाना बना रखा था। मैंने उनसे जब अपील की तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास जेसीबी नहीं है, तो मैंने जेसीबी भेजी और उन्होंने मेरे इस आह्वान को खुद से तुड़वा लिया। मेरे इस बात को उन्होंने माना और उन्होंने खुद को तुड़वा लिया, जिसकी वजह से आज एमसीडी आई और एमसीडी को यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं मिला। और मैं बड़े दुखी मन से आज ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी और पुलिस की नॉलेज में था कि 13A जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है वहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ये PWD का रोड है। उसके बावजूद भी 1000 पुलिस वाले, 200 से ज़्यादा मीडिया, एमसीडी वाले बुलडोज़र लेकर आए। जब यहाँ इंक्रोचमेंट ही नहीं है तो फिर आप बुलडोज़र लेकर क्यों आए? तो ये सिर्फ माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये जानते थे कि भाई अमानतुल्लाह वहाँ मिलेगा और बीजेपी को ये मौका मिल जाएगा कि बीजेपी जो है इंक्रोचमेंट हटाने आए और अमानतुल्लाह ने हटाने नहीं दिया। लेकिन मैंने बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई इंक्रोचमेंट मिला, तो उन्हें कोई इंक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं मिला। तो मैं फिर से अपने इलाके के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी जो मैंने उन्हें समझाया, जो बात मैंने बताई, उसमें वो मेरे साथ रहे। इलाके के लोग चल कर के मेरे साथ रहे, जिसकी वजह से आज हमारे इलाके के अंदर जो माहौल ख़राब होने वाला था वो नहीं हुआ और एमसीडी को कतई तौर पे कोई मौका नहीं मिला। एमसीडी के पास कोई प्लान नहीं था कि क्या इंक्रोचमेंट में हटाना है क्या नहीं हटाना है, उसके पास कोई नहीं था। फिर फाइनली उन्होंने ये चीज़ आया कि ये टेम्प्रोरी बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डिंग का कुछ लोहे का लगा हुआ था, जिससे बिल्डिंग की रिपेयरिंग कह सकते हैं वो होती है। तो ये टेम्प्रोरी बेसिस पे चीज़ें लगी हुई थी, बस उसे ही एक सीन बनाया गया कि हमने इंक्रोचमेंट हटा दिया, जबकि हटाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं था। और इन्होंने सिर्फ लोहे का जो फोल्डिंग जिस पे मिस्त्री मजदूर लोग चढ़ते हैं बस उसे ही हटा दिया गया, क्योंकि इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और जो ऑनर थे, मुझे जैसा समझ में आया यहाँ पर रहने के बाद, कि जो ऑनर लोग थे उन्हीं के आदमी ने इन्हें हटा लिया, क्योंकि ये टेम्प्रोरी बेसिस पे उन्होंने सिर्फ रिपेयरिंग के तौर पे लगाया था या बोर्ड लगाने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही काम था। मुझे नहीं लगता कि बुलडोज़र का कोई काम हुआ, ना ही कोई यहाँ पे। जो मुझे समझ में आता है और जो पास्ट के इंसिडेंट से मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे सिर्फ मुद्दा बनाया गया है कि बीजेपी को मुद्दा चाहिए, बीजेपी के पास काम है नहीं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खोजती है। और अभी आपने देखा कि जहांगीरपुरी में कितना अनजस्टिफाइड तरीके से काम हुआ है।
तो यहाँ पे भी बस इनको मुद्दा चाहिए था, एक सीन बनाना था शाहीन बाग के नाम से, क्योंकि अमूमन लोग ये समझते हैं कि शाहीन बाग मुसलमानों का गढ़ है। कि सीए के बाद से ही ये शाहीन बाग का नाम हाईलाइट हुआ है और लोगों के नज़र में यही है कि शाहीन बाग मुसलमानों का एरिया है। पर अगर हम पहले की बात छोड़ के अभी की बात करें तो आप ये देखें कि ये जितने भी कमर्शियल एरिया जहाँ पे इंक्रोचमेंट के लिए आए थे, यहाँ पे आपको मोस्टली आपको नॉन मुस्लिम्स के ही दुकान मिलेंगे। जो भी शॉप्स वगैरह है या शोरूम है तो नॉन मुस्लिम्स के ही मिलेंगे। वो सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। कैमरा के लिए फोन तो वो फैला रही थी।